संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो राम के हैं और दूसरे हैं काम के। अब इनमें अंतर क्या होता है? एक है राम का और दूसरा है काम का। तो राम का यूं मान लो, जो राम के कार्य में लगा है, राम का कार्य करने के लिए लगा है, वो राम का है। यहां पर आप लोग ये जो कार्य कर रहे हो, इतना विशाल पांडाल, सुंदर व्यवस्था, चंडी महायज्ञ, तो ये कार्य क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग राम का कार्य कर रहे हो कि नहीं? लेकिन कुछ लोग हैं जो काम में फंसे हुए हैं। काम में आप किसी से बोलो, चलो भैया हमारे यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो गई, थोड़ा ही समय है, मात्र 7 दिन का समय है, चलो कथा सुनने, यज्ञ में भाग लो। तो तुरंत कहता है आएंगे आएंगे किसी दिन, लेकिन इस समय थोड़ा काम से जा रहे हैं, काम से, है ना? तो निश्चित है जो व्यक्ति काम का है वो राम का नहीं हो सकता। या यूं कह लो कि इस प्रांगण में जितने बैठे हैं ये सब राम के हैं, ये सब राम के हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। लेकिन जो लोग आनंद ले रहे हैं, बढ़िया एसी का पंखा चला के, आहा, वो सब काम में फंसे हुए हैं, काम में, वो सब विषयों में लगे हुए हैं। काम के अनेक रूप होते हैं सज्जनों। कौन कौन से रूप हैं? काम का मतलब केवल विषय से ही नहीं है, स्त्री से रति करना ही नहीं है। काम का अर्थ हमारे अंदर की जो कामनाएं हैं, हर रोज एक नई कामना हमारे अंदर जग रही है। जग रही कि नहीं जग रही? आज ये नहीं है तो मकान हो जाए, मकान हो जाए तो दुकान हो जाए, दुकान हो जाए तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो जाए तो फैक्ट्री हो जाए। यही तो काम है। काम कभी कम पड़ता है? किसी के जीवन में काम कम पड़ा है? जीवन भर व्यक्ति इसी प्रयास में रहता है कि बस ये काम निपट जाए, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक काम निपटता नहीं है कि दूसरा काम फिर तैयार हो जाता है। काम कहता है कि तुम जितना हमको करो उतना ही तुमको हम मौका नहीं देंगे दूसरा कार्य करने का, तुमको राम से मिलने का मौका ही नहीं देंगे। जितना काम करोगे काम उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग इतने लोग बैठे हो यहाँ पे, काम से किसी का मन भर गया है कि भैया किसी का काम से मन भरा है? नहीं भरा है ना? जब तक युवानी रहती है तब भी विषय करता है इंसान, वृद्धावस्था आने लगती है तब भी उसके अंदर की कामना नहीं मिटती है, काम की भावना नहीं मिटती है। लेकिन इसका बस एक ही उपाय है कि जब तक काम पर ज्ञान का अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक काम मिटने वाला नहीं है। ये राम से मिलने नहीं देगा। संतों ने कहा है जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम होता है वहां राम नहीं रह सकता कभी। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रखी जा सकती भैया मौर्य जी, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रखी जा सकती। यदि 2 तलवार एक म्यान में रखने का प्रयत्न किया जाएगा तो या तो तलवार टूट जाएगी या फिर म्यान ही फट जाएगी। जिस प्रकार अंधेरा और उजाला एक पास नहीं रह सकता, घोर अंधकार हो लेकिन उसमें एक दीपक जल जाए तो जहां दीपक जला वहां पर अंधकार नहीं रह सकता। उसी प्रकार जिसके मन में काम 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 बैठा हुआ है उसके मन में राम बैठ ही नहीं सकते। जब ये कामनाओं की आंधी चलना बंद हो तब तो राम बैठे। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत याद आया, फिर कथा में आप लोग चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन ये भी आपके समझने की बात है कि काम को कैसे रोका जाए। जिसको देखो वही काम से जा रहा है, जिसको देखो वही काम से जा रहा है। और कभी कभी कई लोग काम से जाते जाते इकट्ठे काम से ही चले जाते। बहुत जल्दी थे, कहे वो तो बड़े जल्दी थे, कामत गए, समझ गए ना? तो कहीं ऐसी गलती आप भी ना कर बैठो, इसलिए काम से थोड़ा बचो। काम तो जीवन भर किया है, वक्त मिला है राम से मिलने का, मिलो। तो कामनाएं, एक शायर ने कहा हमारी ख्वाहिशें जितनी ज्यादा बढ़ी होंगी, ख्वाहिशें माने कामनाएं, हमारी ख्वाहिशें जितनी ज्यादा बढ़ी होंगी हर रोज नई मुसीबतें खड़ी होंगी। जितनी कामनाएं पालोगे उतनी ज्यादा जीवन में मुसीबतें आएंगी। अच्छा, अब ये तो कामनाओं की बात हो गई, तृष्णा की बात हो गई। अब सुनो, विषय भी काम है। तो विषय को कैसे रोका जाए जो निरंतर हम सबको सताता रहता है? काम।
एक बार जानते हो, एक राजा बड़ा बड़ा विद्वान राजा था। तो उसने कहा कि ले जाओ, एक बकरी थी, उस बकरी को कहा ले जाओ, जो इसे भरपेट घास खिलाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, इस बकरी को जो घास खिलाएगा। अब उसको ले गया एक आदमी, कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, भरपेट घास खिलाऊंगा इसे। लेके गया, बकरी को लेके गया और दिन भर उसको घास खिलाया। अब बिल्कुल उसका पेट ऐसे चढ़ गया। लेकिन बकरी की एक आदत होती है, क्या आदत होती है कि जैसे उसके सामने हरी घास हरे पत्ते डाल दिए जाए तो खाए चाहे थोड़ा ही, लेकिन वो खाएगी जरूर। राजा ने कहा भाई इसका पेट भर गया। कहा खूब महाराज, दिन भर इसको खिलाया, बिल्कुल बिल्कुल चकाचक छक गई। कहा डालो भाई घास डालो, देखें अगर घास नहीं खाएगी तो मैं मान लूंगा कि इसका पेट भरा है। और ज्यों हरी घास डाली गई कि बकरी फिर दौड़ पड़ी घास की ओर, खाने लगी। राजा ने कहा नहीं, इसका पेट नहीं भरा, पेट भर जाता तो कहां खाती है, चलो भागो यहाँ से। फिर एक ले गया, फिर वही, फिर एक ले गया, फिर वही। तो एक आदमी बड़ा विद्वान था, हमारे महाराज जी के जैसा, मान लो प्रधान जी के जैसा। प्रधान जी देखने में बड़े साधारण हैं, लेकिन ये अंदर से क्या है वो कुछ ही लोग समझ सकते हैं। तो उसने कहा, वो इस पहेली का अर्थ समझ गया। कहा राजन लाओ इस बकरी को, मैं इसे भरपेट भोजन कराऊंगा। ले गया और जानते हो क्या किया, जहां खूब हरी हरी घास लगी थी ना वही ले गया। ये दृष्टांत कोई नवीन दृष्टांत नहीं है, आप सभी जानते हो, लेकिन थोड़ा गौर करो, समझने की बात है। तो जैसे हरी हरी घास वो बकरी खाने का प्रयत्न करती है, तो हाथ में एक लिया बढ़िया सी छड़ी, बढ़िया एक छड़ी लिया और जो घास खाने चले तो वही छड़ी मुंह पे मारे खींच खींच। अब बकरी बेचारी चोट लग जाए तो घास खाए, फिर थोड़ी देर खड़ी रहे और फिर देखे हरी हरी घास, और जैसे हरी हरी घास की ओर बढ़े कि वही छड़ी उठाकर फिर मारे। फिर थोड़ी देर पूरा दिन ऐसे करता रहा, जैसे घास खाने की कोशिश करे वैसे मारे। अब बकरी बेचारी दिन भर में पेट उसका पिचक गया, दिन भर की भूखी, घास खाए तो मारे। रात्रि में लेकर संध्या के समय पहुंचा, कहा राजन चकाचक बिल्कुल पेट भरा हुआ। राजा ने कहा इसका पेट तो दूर से ही दिख रहा है, कहाँ भरा है इसका पेट, पेट इसका बिल्कुल खाली है। अरे कहा महाराज आपको यकीन नहीं होता तो डालो इसके आगे घास, डालो देखो भाई खाएगी। अब वो अपनी छड़ी हाथ में ली, हाँ अब आगे ही खड़ा, जैसे घास डाली गई कि बस उसने छड़ी हिलाई। बकरी समझ गई कि अब नहीं खाना, वो समझ गई अब जो खाया तो छड़ी वही पड़ेगी, उसको तो दिन भर में अभ्यास हो गया था, है ना। अब इस दृष्टांत का अर्थ आपने क्या निकाला है कि जब तक हमारे जीवन में ज्ञान का अंकुश नहीं लगेगा तब तक ये काम रुकने वाला नहीं हो सकता। इसलिए जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम